नहीं माइक में करो, कौन है भाई? सर आप म्यूट हैं। सर म्यूट नहीं है, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं ना। नहीं है सर, म्यूट नहीं है। एक मिनट, नहीं मैं नहीं बोल रहा था, एक मिनट है। एक मिनट है। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं। सर ऐसे ही सर पेपर प्रेजेंट कर देते हैं डायरेक्ट, नहीं कोई बात नहीं, हो गया है। टाइम ज्यादा जा रहा है। रोल ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेटाइजेशन। साकिब जमाल, साकिब जी जमाल, सर, जी सर, जी सर। क्या रोल है प्राइवेटाइजेशन में? रोल ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेटाइजेशन कैसा है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेटाइजेशन? सर क्वालिटी एजुकेशन मिलता है सर प्राइवेटाइजेशन में। क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे मिल पाता है सर। ओके सर आम लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं सर। पैसा ज्यादा लग जाता है वहाँ पे, सब लोग एफोर्ड नहीं कर पाते। क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन हम डिस्कस किए ना। क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए प्राइवेटाइजेशन है। क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया गया है, मगर क्वालिटी एजुकेशन मेन मकसद है, मगर वो क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्राइवेटाइजेशन है। क्वालिटी एजुकेशन मतलब सबको एक्सेस के लिए मतलब मैसिव ओपन हुआ है। ओके, बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस क्वांटिटी वाइज बढ़ गया है।
क्वांटिटेटिव वाइज बढ़ गया है, राइट। इसमें हम देख चुके हैं 75% तक प्राइवेट एनरोलमेंट है इंडिया में। मेन मकसद है प्राइवेटाइजेशन क्वालिटी बढ़ाने के लिए, कंपटीशन बढ़ाने के लिए प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट लेकर आया है। फिर एक्सटर्नल फंडिंग के लिए जो है ना बाहर से हम जो है ना हर एक जो है एक्सेस के लिए हर एक 1 किलोमीटर रेडियस में स्कूल होना चाहिए। ओके, उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, डीपेप वगैरह स्टार्ट किए हैं, डीपेप सर्व शिक्षा अभियान, ओके, माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये सब टोटल लिटरेसी कैंपेन, टोटल यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब प्रोग्राम्स जो स्कीम्स के लिए वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग किया गया है। फंडिंग इसलिए किया गया है बच्चों को जो है स्टैग्नेट करने के लिए, एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए और आपका ड्रॉप आउट जो रोकने के लिए, और बच्चों का स्टैग्नेट मतलब स्टैग्नेट होता है एक ही क्लास में 1 साल 2 साल वही क्लास में होता है, स्टैग्नेशन को भी दूर करने के लिए उसके लिए नॉन डिटेंशन, ये सब जो है इसके लिए बच्चों का जो है टोटल लिटरेसी के लिए, सबको एजुकेशन एक्सेस करने के लिए, इसके लिए प्राइवेट फंडिंग वगैरह। ओके, इस तरह क्वांटिटेटिव वाइज जो है, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर वाइज प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो गया है। हम ये नहीं कह सकते क्वालिटेटिवली इंप्रूव हुआ नहीं हुआ, ये नहीं बता सकते। आप क्या बता सकते हैं? इंस्टीट्यूशन नंबर तो बढ़ गया है, और क्वालिटी वाइज, हेलो आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर। एजुकेशन क्वालिटी वो नहीं हिल रहा है, एनरोलमेंट तो बढ़ गया है लेकिन क्वालिटी जो है वो नहीं। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन को जो है एक्सपैंड करने के लिए हर एक जो है ना, सपोज 5000 एस्पिरेंट्स है, सिर्फ ओनली 500 सीट्स अवेलेबल है, बाकी 4500 को भी एक्सेस करने के लिए, इन लोगों को भी हायर स्टडीज करने के लिए मौका देने के लिए प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट आ गया है। फिर उसमें एक्सपेंशन हो गया है, एजुकेशन क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया है। एक्सपेंशन होने के बाद क्वालिटी घट गया। क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग कौन करेंगे? जो अपेक्स बॉडीज रहता है, जो अपेक्स बॉडीज जैसा नेशनल लेवल में एनसीईआरटी, एनसीटी, स्टेट लेवल में एससीईआरटी, डीएसआरटी, इसका नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब चेक करना। ओके, टास्क फोर्स ग्रुप्स ये सब होना चाहिए। अगर ये सही से रहता है तब जो है एक्सपेंशन भी है, फिर क्वालिटी भी है। एट प्रेजेंट जो है मतलब बहुत सारा इंडस्ट्री और एजुकेशन को मिनिमाइज करने के लिए सोसाइटी में क्या चाहिए, उसके लिए नर्स चाहिए, नर्सिंग कॉलेज आया है, टीचर चाहिए, टीचर कॉलेज आया है, इंजीनियर्स चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज आया, लॉ चाहिए, एडवाइजर्स लीगल एडवाइस चाहिए, लॉ कॉलेज है। इस तरह एक्सपेंशन हो गया है। ये रोल ऑफ एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन में एक्सपेंशन हुआ। क्वालिटी एक मकसद है, एक ऑब्जेक्टिव है, मगर क्वालिटी उतना नहीं हुआ। अगर क्वालिटी भी बढ़ाने के लिए इस तरह टास्क फोर्स और अपेक्स बॉडीज को जो है अच्छा तरह मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग में फेल हो गया। मैं एक एग्जांपल बताया, एक लोकेशन में कॉलेज का अफिलिएशन लिए है, फिर बिना जो कंसर्न अथॉरिटी की, अफिलिएटिंग अथॉरिटी की बिना बता के लोकेशन को चेंज किया गया है। जैसा हम लोग 3rd फ्लोर में रहते थे, शाहीन 3rd फ्लोर में रहते थे, और इसका जियो लोकेशन भी रहता है। एनसीटी, अगर एनसीटी वेबसाइट में जाके खोलने के बाद आपका लैटिट्यूड कहाँ है, कॉलेज जो है आप जीपीएस से लोकेट कर सकते हैं।
अगर आप जो एनसीटी बिना बता के अगर आपका लोकेशन थर्ड फ्लोर से आप ग्राउंड फ्लोर लेकर आए, बगल बिल्डिंग में लेकर आए, तभी जो है फीस भरना पड़ता है, 50,000 1 लाख फीस भर के उनको बता के फिर लोकेशन चेंज करके फिर जीपीएस में चेंज करना पड़ता है। इसी तरह अगर मॉनिटरिंग रहता है तब जो है अच्छा रहेगा, क्वालिटी दे सकते हैं, क्वालिटी दे सकते हैं। ये एक्सपेंशन किस लिए, बहुत सारा लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू दी एस्पिरेंट्स, या 4,500 एस्पिरेंट्स है फॉर एग्जाम्पल, इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए हायर एजुकेशन के एक्सपेंड किया गया है। एक्सपेंशन वजह से क्वांटिटेटिव जो नंबर से बढ़ गया है, क्वालिटेटिव जो धीरे हो गया। क्यों धीरे, सब डिस्कस किए हम लोग। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन में, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन में हम डिस्कस किए। अल्ताफ माइक म्यूट करो, अल्ताफ माइक करो म्यूट करो। ओके, इसमें क्या हो गया है, देखिए हमारा मकसद क्वालिटी देने के लिए है, ओके, और सबको एक्सेस करने के लिए, उसके लिए एक्सपेंशन हो गया है। हमारे डिसएडवांटेज में डिस्कस किए हम लोग, क्या हो गया है, क्वालिफाइड टीचर्स को रिक्रूट नहीं कर रहा है प्राइवेट में। क्यों नहीं कर रहा है, उनका जो सैलरी, अच्छा सैलरी देना पड़ता है। अनक्वालिफाइड टीचर अगर रिक्रूट किया जाता है तब जो है जितना भी दे सकते हैं, उनको जॉब मिलना मुश्किल रहता है और वो कम सैलरी में भी काम करेगा। उस तरह अनएम्प्लॉयमेंट को रिक्रूट कर रहा है, उससे क्वालिटी घट जा रहा है। वो सब कौन मॉनिटर करना है, जो अफिलिएटिंग अथॉरिटीज, रिकॉग्नाइजिंग अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, इस तरह टास्क फोर्स ग्रुप बना के, देखिए कॉलेज एस्टैब्लिश करने में, इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने में ही चेक कर लेता है, रिकॉग्नाइजेशन देते हैं, इसके बाद जो है मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग होना चाहिए क्वालिटी की जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, सिर्फ बढ़ाना नहीं है, एक्सपेंशन नहीं करना है, इसके बाद भी फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना चाहिए। अगर इसी तरह करता है तब जो है आपका प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। ओके, उसके लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और आजकल जो है आईसीटी जो है एक्सपेंशन हो रहा है, आईसीटी भी उसमें अगर यूज किया जाता है तब जो क्वालिटेटिवली आप जो है ना एजुकेशन दे सकते हैं। ओके, और इसके बाद प्राइवेटाइजेशन होने के बाद अनस्किल्ड ग्रेजुएट्स बहुत सारा आ गया है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बहुत है, ओके, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है, समझ रहे हैं ना। इतना इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आया, उनको उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये भी एक नतीजा है प्राइवेटाइजेशन का। ओके, उसी तरह आपका रिक्रूटमेंट भी होना चाहिए, उस तरह नहीं है। फिर रिसर्च बता रहा है इंडस्ट्री और एजुकेशन गैप मिनिमाइज करने के लिए, ओके, इतना टीचर्स होना चाहिए, इतना नर्सेस होना चाहिए, इतना डॉक्टर्स होना चाहिए, उसी हिसाब से इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किया गया है। इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने के रिसर्च है। फिर इसके बाद जो है ग्रेजुएट होने के बाद उस प्रोफेशन में सेटल हो रहा है नहीं हो रहा है, फॉलोअप भी करना है। ये फॉलोअप नहीं है, फॉलोअप स्टडी होना चाहिए। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है। रोल ऑफ एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन होने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, उस तरह स्किल्ड ग्रेजुएट को तैयारी नहीं कर पा रहा है। क्यों तैयारी नहीं कर पा रहा है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग हो गया, प्राइवेटाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो गया है, अनक्वालिफाइड टीचर्स को रिक्रूट कर रहा है, 10 लोग काम करने का 5 लोगों को काम करवा रहा है, ओके, कम सैलरीज दे रहा है। इसीलिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहा है, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, और बच्चों के अंदर ग्रेजुएट होने के बाद जिस तरह स्किल्स होना चाहिए उस तरह स्किल्स नहीं है, इसीलिए वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तब जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। दिस इज द सिचुएशन।
role of education in privatization. ओके इसके लिए मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? रेगुलेटरी बॉडीज एस्टैब्लिश करना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ रहा है, अगले 1-2 साल से सब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि नया पॉलिसी आ रहा है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ रहा है। उसमें जो है ना मल्टी डिसिप्लिनरी ये सब बता रहा है। आपका बीएड प्रोग्राम भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड होगा। ओके आपका सही बात है, क्योंकि आपको मेथोडोलॉजी यहाँ पढ़ाई कर रहा है, मेथोडोलॉजी के साथ साथ कंटेंट भी होना चाहिए। कंटेंट की जरिए आप जो है ना मेथड को समझा सकते हैं। कंटेंट कम मेथोडोलॉजी होना चाहिए। सिर्फ बीएड में क्या है, अभी मेथोडोलॉजी है, सिर्फ पेडागोगी है, कंटेंट नहीं है। पहले क्या रहता था, अगर सपोज मान लीजिए 3 ब्लॉक्स रहता है, एक ब्लॉक में 4 यूनिट्स मान लीजिए, 4 ब्लॉक्स है, 16 यूनिट्स है। 16 यूनिट्स में आपका 3 ब्लॉक्स मतलब 3 into 4 12 यूनिट्स जो है कंटेंट रहता है। फिर 4 यूनिट्स, सिर्फ 4 यूनिट्स जो है मेथोडोलॉजी रहता है। विद द हेल्प ऑफ मेथोडोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ कंटेंट, ओके विद द हेल्प ऑफ मेथोडोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ कंटेंट जो है आप बच्चों को समझा सकते हैं। उस तरह होना चाहिए। इस तरह जो मल्टी डिसिप्लिनरी आइसोलेशन नहीं होना चाहिए। ये सब चेंज होने वाला है। ओके रेगुलेटरी बॉडीज भी, यूजीसी खत्म होने वाला है। ओके ये सब खत्म करने का है। इसके बाद आपका सिलेबस भी 1-2 साल पहले 2024 से हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को जाना पड़ेगा, तब फंडिंग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये 2 साल 4 डिग्री जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले ऑफर करना पड़ता है, और इसी तरह मानव भी ऑफर करना पड़ता है। ओके ये सब सिस्टम चेंज हो जाएंगे। देखिए क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? रेगुलेटरी बॉडीज एस्टैब्लिश करना चाहिए। रेगुलेटरी बॉडीज सिर्फ रिकॉग्निशन बॉडीज नहीं है। एनसीटी रिकॉग्नाइजेशन देता है टीचर एजुकेशन के लिए। एससीईआरटी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन स्कूल एस्टैब्लिश करने के लिए परमिशन दिया जाता है। सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकॉग्निशन मिलने के बाद क्वालिटी चेक करने के लिए रेगुलेटर बॉडीज को एस्टैब्लिश करना चाहिए। ओके इसके लिए स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पांसिबल होना चाहिए। ये क्योंकि एजुकेशन कंकर्ड लिस्ट में है, इसीलिए स्टेट एंड सेंट्रल दोनों ये रेगुलेटरी बॉडीज एस्टैब्लिश करने के लिए काम करना चाहिए। और ये क्या करना चाहिए? प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन में फी जो है वेरिएशन रहता है। फी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? फी स्ट्रक्चर आजकल जो है रेगुलर नहीं है, हर एक में अपना हिसाब से जो है फीस डिसाइड कर लेता है। फी स्ट्रक्चर भी यूनिफॉर्म होना चाहिए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। फी स्ट्रक्चर भी कैसा होना चाहिए? एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन। हाँ सर एक क्वेश्चन सर। हाँ जैसे सर फीस जो होनी चाहिए वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन सर प्राइवेटाइजेशन तो वाले तो वो तो फॉलो नहीं करेंगे ना कभी, वो तो अपना मन से ही रखेंगे। तब तो यहाँ क्या पे रिस्पांसिबल कौन होता है उसमें? गवर्नमेंट होता है सर रिस्पॉन्सिबल। हाँ गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट। अरे कैसा गवर्नमेंट होता है? देखिए गवर्नमेंट अपना पॉलिसी बनाए ना सर। आप रिस्पांसिबल है जी। देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। कोरोना सिचुएशन में स्कूल्स नहीं चला, स्कूल जो ऑनलाइन से किया, राइट? टीचर्स का सैलरी नहीं दे रहा है। ओके 2-3 टीचर्स से चला रहा है गवर्नमेंट। एक तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया है, और जो भी फीस बढ़ता है उसमें आधा फी ले लेना है। आधा फी लेकर एकेडमिक ईयर स्टार्ट करना है, बच्चों से फुल फी नहीं लेना। एक जीवो निकाला। अगर आपसे स्कूल जो है फुल फीस पूछा जाता है, तब आप गवर्नमेंट ऑर्डर को दिखाते हुए गवर्नमेंट बताया है, ये गवर्नमेंट नाम है, मैं फुल फी पे नहीं करूंगा। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए आप मूवी के गया, टिकट नहीं मिला,
ओके, टिकट नहीं मिला, अब मूवी देखना बंद करना, अब ब्लॉक में मत खरीद करना है। समझ रहे ना बात? आप जिस काम पे गया वो काम नहीं हो पा रहा है, आप जो है ना वह पैसा देकर काम नहीं कराना है, आपके ऊपर रहता है। आपका गांव में स्कूल है, टीचर नहीं आ रहा है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वहां पेरेंट्स पूछना है। समझ रहे हैं ना? आप रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करता है तब इसी तरह होगा। क्वेश्चन करना है। यस सर, इसलिए सर वो फील ज्यादा लेता है प्राइवेट वाले। हाँ, ले लेता है, बताते हैं, फिर वो आखिर में हॉल टिकट भी नहीं देते हैं, नहीं? ओके। जी सर जी। हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ, चलिए। यस सर, बेहतर है सर। हाँ, जब फी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, मतलब आपका क्वालिटी देने के लिए। प्रेजेंट स्टेटस रोल ऑफ एजुकेशन इस तरह हो गया है, कोई जो है नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा है, कोई रेगुलेटरी बॉडीज नहीं है, इसका जरूरत है। ओके, मतलब क्वांटिटी वाइज बढ़ गया है, क्वालिटी नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए? इस तरह करना चाहिए, राइट? फिर सैलरीज एक्विटीज चेक करना है। सैलरीज जो टीचर्स को जो सैलरीज दे रहा है, जो गवर्नमेंट फिक्स किया है इतना मिनिमम स्केल, लेबर जो है लेबर रूल रहता है, उस तरह दे रहा है नहीं दे रहा है, एक्विटीज दे रहा है। बताते हैं टीचर को जो है 15,000 दे रहा बोल के उसमें एक्विटीज में लिखा जाता है, टीचर का साइन भी ले लेता है, मगर उनका 15,000 नहीं देता, 5,000 से काम चलाता है, मगर रिकॉर्ड में 15,000 रहता है। इसके लिए दूर करने के लिए क्या किया गया है? आर टीचर का जो है अकाउंट खुलवाया है, अकाउंट में पैसा डालना है। ओके, ये सब। जी सर, सैलरी जो सैलरी हाँ, और सैलरी दिल्ली अकाउंट गवर्नमेंट में। ने कहा 14,000 से कम पे किसी इम्प्लॉय को नहीं चला सकते हैं प्राइवेटली। हाँ, फिर ये भी बता दें, 14,000। देखिए 15,000 सैलरी इनका अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। जी 15,000 सर। सैलरी अपॉइंटमेंट करने समय ही बताते हैं आपका सैलरी 15,000 है, आपको अपॉइंट करेंगे, आपको 5,000 देंगे, मुझे 3,000 आपका अकाउंट से निकाल के देना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जी सर, ये सब भी होता है सर। है? सर सर जी सर, सर ये प्राइवेट कंपनी में सर इसी तरह हम देखें सर, प्राइवेट काम करता है सबका सर सैलरी सर अकाउंट हर खुलवाता जगह है सर। जुगाड़ लग जाता है सर। ये सब मॉनिटर करना है। ओके, तब जो है हर साल अफिलिएशन को रिन्यूअल करना है। एक बार अफिलिएशन देता है, छोड़ देता है, नहीं, हर साल जो है चेक करना है, चेक करना, पूरा रिकॉर्ड्स को चेक करना है, फिजिकली चेक करके फिर अफिलिएशन को रिन्यूअल करना है। इस तरह नहीं है सिस्टम। ओके, और मशरूम कॉलेजेस आ गया है। ओके, बहुत सारा कॉलेज है, किसमें? फार्मेसी में आया, इंजीनियरिंग में आया, एजुकेशनल मैनेजमेंट में आया, ओके, टीचर एजुकेशन में भी आया है, बहुत सारा आया, बहुत सारा कॉलेज आया। आने के बाद क्या हो गया है? क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है? जो स्किल्स होना चाहिए उस स्किल्स उस ग्रेजुएट के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? प्राइवेट कॉलेज से आया हुआ है, प्राइवेट कॉलेज में क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो प्रॉफिट मेकिंग है, कभी कॉलेज को नहीं जाता है, रिकॉर्ड नहीं लिखता है, रिकॉर्ड लिखने के पैसा लेता है, अटेंडेंस के लिए पैसा लेता है, ये सब। ओके, जो स्किल्स होना चाहिए उस तरह स्किल्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। फिर गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हो गया है? ये प्राइवेटाइजेशन, ये प्राइवेट हो गया। फिर प्राइवेटाइजेशन होने के बाद गवर्नमेंट स्कूल स्टेटस क्या हो गया? और घट गया है क्वालिटी। कैसा घट गया है? एनरोलमेंट कम हो गया गवर्नमेंट स्कूल्स में। टीचर टाउन में रहता है, विलेज को आता है, आने जाने में इनका जो है ना पूरा समय खत्म हो जाएंगे, लेट से पहुंचेंगे स्कूल, जल्दी स्कूल से जाएगा। समझ रहे ना? कोई पूछने उसके बाद वाला सर पढ़ाता है ही नहीं, बैठे रहते हैं सर कुर्सी पे, है? चेयर पे।
सर चेयर पे भर दिन बैठे रहते हैं सर। हाँ सर गवर्नमेंट सर गवर्नमेंट स्कूल में सर टीचर लोग पढ़ाते कहाँ हैं सर? हम पढ़ा रहे हैं। देखिए मैं नहीं पढ़ाते हैं सर बिहार में तो देखिए बिहार में पढ़ाते हैं। बहुत कम सर। देखिए एक गवर्नमेंट टीचर का सैलरी आता है 50,000 60,000 सैलरी आता है। इन्होंने क्या किया है, ये स्कूल को नहीं आता, इन्होंने एक टीचर का अपॉइंट किया, उनको 10,000 देता, अपना सैलरी में 10,000 देता, ये स्कूल को आता है। ये प्राइवेटाइजेशन, ये भी हाँ प्राइवेटाइजेशन कर दिया। हाँ ये भी प्राइवेटाइजेशन करके रखा है बंदा को। हाँ हाँ, मतलब इस तरह जिस दिन इंस्पेक्शन होगा असल टीचर स्कूल में रहेगा। समझ रहे ना, इस तरह होता है। कौन पूछा जाता है? अरे एक कॉलेज में नहीं पूछा जाता है। एक कॉलेज में अगर मान लीजिए वाइफ एंड हस्बैंड काम कर रहा होगा, ओके, वाइफ का क्लासेस हस्बैंड लेता है, वाइफ का क्लासेस हस्बैंड लेता है, कोई पूछा जाता है? प्रिंसिपल पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। नहीं सर, नहीं सर, ये तो होता ही है सर। होता है। हमको यस सर, यस तो पता होगा सर जी। अरे जिनको अलर्ट किया गया है और इनका जो है वाइफ का 10 बजे रहता है, जो है इस घर में लगे रहता है, घर का काम करते हैं ना, वाइफ का 10 बजे रहता है, हस्बैंड का 12 बजे रहता है, ये वाइफ का क्लास लेता है, आके क्लास ले लेता है। कोई कौन पूछता है किसका क्लास है? मैडम का क्लास है तो मैडम ही लेना है ना, कौन पूछे जाता है? नहीं पूछते हैं। ये सब रहता है, ये सब है? ये गवर्नमेंट में भी इसी तरह हो गया है। प्रॉफिट मेकिंग के लिए कोई जो है ना कैरेक्टर डेवलप करने के नहीं है। ओके, एक लीडरशिप, इनोवेशन, ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स भी क्या कर रहा है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस के ऊपर ध्यान दे रहा है। बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, गेम, स्पोर्ट्स, ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। सिर्फ किस में फोकस कर रहा है? करिकुलर एक्टिविटीज में। सुबह से शाम तक जो है पढ़ाई हो जाएगा सब्जेक्ट्स के ऊपर। बच्चों के लीडरशिप डेवलप कैसा होगा, सोशल डेवलपमेंट कैसा होगा, कल्चरल डेवलपमेंट कैसा होगा, एस्थेटिक वैल्यूज कैसा डेवलप होगा, ये सब कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ एक एग्जांपल। आईआईटी से जो है कैंपस सिलेक्शन हुआ, एक जो है अमेरिकन कंपनी आके आईआईटी लोगों को इंटरव्यू करके अच्छा सैलरी ऑफर करते हुए इनको जो है अमेरिका लेकर गया। एक 3 महीने के लिए एक होटल में इनको रेजिडेंस दिया गया है, अग्रीमेंट। 3 महीने के बाद ये अपना खुद जो है बाहर सोसाइटी में एक घर ढूंढ के उसमें चले जाना है। 3 महीने नहीं है, 1 साल तक उसी होटल को कंटिन्यू किया गया है। इनके अंदर सोशल स्किल्स नहीं है, कैसा जो है बाहर जाना, फिर कैसा जो है ओनर से बात करना, क्या कैसा रेंट फिक्स करना, यहाँ रेंट को घर मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह स्किल्स नहीं है। सिर्फ इनका आईआईटी में जो सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज है, बाकी स्किल्स कुछ नहीं है। फिर 3 महीना, 6 महीना, फिर 1 साल होने के बाद जो कंपनी सबको जो है टर्मिनेट किया गया, जॉब जो है टर्मिनेट किया। क्योंकि कंपनी के लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को कन्विंस करना है। कस्टमर को कन्विंस करने का स्किल्स आपके अंदर नहीं है, आप कंपनी कैसा प्रॉफिट में चले जाएंगे। आप सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज है, सब्जेक्ट में आपसे और कोई ये नहीं है, आप आगे है सब्जेक्ट में, सिर्फ सोशल स्किल्स नहीं है, कैसा कन्विंस करना ये स्किल्स नहीं है। आप अगर घर नहीं ढूंढ पा रहा है, आप कैसा जो है मेरा क्लाइंट को कन्विंस करेंगे? उनको निकाल दिया गया है। मतलब इस तरह स्किल्स नहीं है। मतलब बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसमें कुछ एक्टिविटी हिस्सा नहीं ले, सिर्फ सिलेबस। इस तरह हो गया है। और इसमें और गवर्नमेंट में फ्रीडम नहीं है, नो फ्रीडम फॉर इनोवेशन इन टीचिंग।
जैसे प्राइवेट में होता है उस तरह गवर्नमेंट में नहीं है। हम लोग डिस्कस किए। ओके, एफिशिएंसी, डायनामिक एफिशिएंसी, प्राइवेट में एफिशिएंसी रहता है। अगर एफिशिएंसी मैनेज, आप मैं जो इंस्टीट्यूशन को प्रिंसिपल हूँ, ओके, सिटी बीदर का प्रिंसिपल हूँ, मेरा हिसाब से जो मैं इसको डेवलप करता हूँ, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा मतलब ये रहता है, एक आधा घंटा टाइम को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं आप, इस तरह डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर ले लेता है, कुछ गड़बड़ होता है, फिर आपके ऊपर इंक्वायरी बिठाता है, आपको सस्पेंड किया जाता है। इसीलिए कोई देर नहीं करता है, फ्रीडम नहीं रहता है, फ्रीडम फॉर इनोवेशन ऑफ टीचिंग गवर्नमेंट में। ये नहीं है। और प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं है, प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी, आईसीटी, प्रमोशन ऑफ आईसीटी ये भी नहीं है, क्योंकि इसका पैसा खर्च होता है। ओके, अगर सब एस्टैब्लिश होने के 2-3 बैच चले जाता है, 2-3 बैचेस अनस्किल्ड। ओके, अगर होता है इसमें देखिए आईसीटी इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, वो टेक्नीशियन नहीं रहता है, लैब रहता है, टेक्नीशियन नहीं रहता, लैब रहता है, टेक्नीशियन रहता, कैसा चलाना पता नहीं है, थोड़ा सा छोटा प्रॉब्लम आता है, उसको रेक्टिफाई नहीं करने आता है, ये प्रोडक्ट बेकार है, बेकार प्रोडक्ट आया है, ये भी है। ओके, इस तरह देखिए एक्सपैंड किया गया ना, कॉलेज से एक्सपैंड किया, स्कूल से एक्सपैंड किया। आप देख सकते हैं हर स्ट्रीट में एक कॉलेज, एक स्कूल देख सकते हैं। अपना कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर होना चाहिए, 1 किलोमीटर नहीं है, हर एक स्ट्रीट में स्कूल देख सकते हैं। नहीं गली गली में सब स्कूल है, गली गली में। गली गली में स्कूल है, मगर कितना क्वालिफाइड टीचर्स है, कितना क्वालिफाइड टीचर्स है। ओके, मतलब ये हो गया, दिस इज द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेटाइजेशन। कमर्शियलाइज हो गया है, फाइनली क्या हो गया है, कमर्शियलाइज हो गया एजुकेशन। क्या हो गया है, कमर्शियलाइज हो गया। कमर्शियलाइज मतलब क्या है, इकोनॉमिक। स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रहा है, डेप्ट बर्डन कम करने के लिए, डेप्ट बर्डन कम करने के लिए। ओके, ये सब जो है प्राइवेट हो गया, कमर्शियलाइज हो गया, प्रॉफिट मेकिंग हो गया है, प्रॉफिट मेकिंग। जब प्रॉफिट के बात आता है, फिर क्वालिटी खत्म हो गया है। ओके, हम कहां से शुरू किए, क्वालिटी शुरू किए, क्वालिटी से एंड किए हैं, क्वालिटी से शुरू किए, क्वालिटी से एंड किए हैं। सब स्कूल्स प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कमर्शियलाइज हो गया है। क्यों कमर्शियलाइज हो गया है, गवर्नमेंट परमिशन दिया गया है। क्यों परमिशन दिया गया है, सबको मौका देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। गवर्नमेंट नहीं दे पाता है, इसीलिए इंस्टीट्यूशन के एक्सपांड करने के लिए परमिशन दिया गया, तब जो है कमर्शियलाइज हो गया है, हर गली में स्कूल्स आ गया है। ओके, फिर प्रॉफिट मेकिंग में चले गए। कैसा प्रॉफिट, जितना स्टाफ होना चाहिए उतना ही, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना उतना नहीं है। ओके, प्रॉफिट मेकिंग के देख रहा है। ओके, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बंदा ने 3 कॉलेज का अप्लाई किया है। ओके, एक जो है विवेकानंदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, विश्व विकास कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वैष्णवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये तीनों कॉलेज अप्लाई किए। ओके, अप्लाई किए, एनसीटी रिकॉग्नाइज देता है, एनसीटी टीम विजिट आता है। ओके, ये सब 20-20 किलोमीटर दूर में रहेगा, इस कॉलेज में आएंगे। इसमें ये एनसीटी क्या देखा जाएगा, बिल्डिंग देखते हैं, लाइब्रेरी देखते हैं, और टीचर्स को देखते हैं, और लैब्स को वगैरह देखते हैं। क्या किया जाता है, एक कॉलेज के लिए सपोज मान लीजिए 200 चेयर्स चाहिए, 200 चेयर्स खरीद कर लेता है
उस चेयर में लिखा जाता है VCE, VCE लिखा जाता है। और लाइब्रेरी किताब खरीद कर ले, 5000 बुक्स खरीद कर लेता है, हर बुक में स्टाम्प किया जाता है VCE, विवेकानंदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। और यहाँ इंस्पेक्शन आता है किस दिन, यहाँ आता है, सब मौजूद रहता है, यहाँ टीचर्स भी रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहता है। ओके, फिर अगला हफ्ता इधर इंस्पेक्शन के लिए आता है, इसका मटेरियल पूरा इधर आता है, सब स्टाम्प वही रहता है। सर ये तो मतलब चीटिंग हो गया सर। शंकर दादा MBBS, मुन्ना भाई MBBS। यस सर, सर्किट वाला हाल हो गया। हाँ, यहाँ का मटेरियल पूरा यहाँ शिफ्ट होता है। सर Okay? नाम एक ही जैसा है ना, VCE। हाँ समझ रहे ना, ये कमर्शियलाइज हो गया है, प्रॉफिट मेकिंग हो गया है, क्वालिटी घट गया है, क्वांटिटी बढ़ गया है। दिस इज द स्टेटस ऑफ रोल ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेटाइजेशन। आप इसके अलावा अगर आपका माइंड में भी जो भी आता है, पहला कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का ये है, हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना है। हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या करना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए। मगर गवर्नमेंट हेल्थ एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ही होना चाहिए। देखिए हर गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो स्टाफ और गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स, रहने के लिए गवर्नमेंट क्वार्टर्स वहां रहना चाहिए। तब जो है उस क्वार्टर्स जो HRA भी बचेंगे, वो भी गवर्नमेंट के लिए फायदा है। और उस लोकल में जहां स्कूल है वहां टीचर रहता है, कम्युनिटी भी डेवलप होगा, ट्रांसपोर्ट में टाइम जो वेस्ट होता है वो भी बच जाएंगे, एक कॉलोनी के जैसा रहेंगे। अगर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर उस गांव में अच्छा तरह काम कर रहा है, आप जो है ना मंडल तक, डिस्ट्रिक्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं रहता है। सर हाँ, मैम की भी क्लास है। ओके, इस तरह आपका हेल्थ एजुकेशन जो है गवर्नमेंट देना चाहिए, एक्सपेंड नहीं करना, गवर्नमेंट के एक्सपेंड करना है। ओके, दिस इज अबाउट रोल ऑफ एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन। ओके, क्लास है अभी सर अभी सुपर 7 साल का है। ओके, अटेंडेंस ले लो, जी ले लीजिए सर। जल्दी ले लेता हूँ। सुमैया सुल्ताना, प्रेजेंट सर। गुलजार अहमद, इनका बीएड हो गया है। ओके, इशार अहमद, इशार अहमद आके चले गए क्या? ओके, साकिब जमाल, साकिब जी, सर। हाँ कमरान अंदाली, यस सर। मासूम रजा, अर्जन सर। सोहेल अहमद, बीएड हो गया। सोहेल अहमद, ओके बीएड हो गया। शकर समय, शकर समय है। जफा जफर, प्रेजेंट सर। यस सर है सर। ओके, असद अंसारी, प्रेजेंट सर। मेहताब आलम, प्रेजेंट सर। साइस्ता रूबी, इनका भी हो गया। बीएड हो गया सर उसका। हाँ, नफीस आया आज। नफीस कैसे है? बहुत दिन हो गया आपसे मुलाकात करके। सर प्रॉब्लम चल रहा है ना अभी। क्या शादी का? सर नेट प्रॉब्लम। हाँ, आज भी लाइट आ गई है तो हो जाएगा। ओके ओके ओके। अब्दुल रजाक, सर वो भी होगा। अब्दुल रजाक नहीं है ना? हाँ, तारिक रजा, है सर है। इसका भी हो गया सर बीएड। इनका अटेंडेंस वगैरह शीट कर सकते हैं। अब्दुल रज्जाक है। अल्ताफ, सर प्रैक्टिकल भी दे दीजिए। हाँ अभी देता हूँ, एक मिनट अभी देता हूँ। मासूद आलम, प्रेजेंट सर। रब्बानी रहीम, यस सर यस। अजहर आलम, यस सर। ओके, रुस्तम, यस सर। सरफराज आलम, यस सर। मंजूर खान, यस सर। गुलफराज,
फुलफराज हो गया। ओके, आपका ये सर सैयद आलम। सर मेरा सर सोहेल अहमद। सर सैयद आलम। सोहेल अहमद आ गया है। ओके, जी बहुत पहले से है सर। सर सैयद आलम। फुलफराज का सॉरी गुलजार, जी सर। फुलफराज है सैयद गुलजार, आलम। सैयद आलम, भेजेज है। सोहेल, जी सर। जी सर। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? कौन सर? गुलजार सर। हाँ, वो भी तो क्लास में थे सर। करके गए। जी। ओके, चलिए आपका प्रैक्टिकम देख लीजिए। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, सेकंड बोलिए। पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस ऑन नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ओके कौन सा सर। नंबर सर? सेकंड वाला, सेकंड सेकंड एक ही करना है ना सर? एक ही करना है। क्रिटिकल ओके सर, रिफ्लेक्शंस नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। क्या नीड है प्राइवेट होने के लिए, इंडिया में कैसा है? ओके सर। ओके, सबको बता दीजिए। ओके ओके सर। ओके, ओके सर। हेलो सर।